भाइयों बहनों, ये जो है स्पीच है मोदी की, और ये कोई चोरी छुपे की स्पीच नहीं है। इन्होंने एलानिया स्पीच की है, यानी कि बिहार के गया में, और ये सिर्फ अभी अभी की स्पीच है। इसमें ये बता रहे हैं कि, और ये मेरा चैनल भी नहीं है, आप सोचेंगे कि मैंने रिकॉर्ड किया है, मैंने नहीं रिकॉर्ड किया है। ये हिंदू वॉच IN ये इन्होंने रिकॉर्ड किया है। और यहाँ पर देखिए ये क्या कह रहे हैं, क्या क्या ये कह रहे हैं कि घुसपैठियों को, यानी कि मुसलमानों को हिंदुस्तान से भगाना है, ये इनका मकसद है। इसलिए मैं पहले सुनाता हूँ, क्योंकि आप सोचेंगे कि मैं अपनी मर्ज़ी से कह रहा हूँ। ठीक है, पहले मैं आपको सुना। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपने सुना कि मोदी जी ने क्या कहा। यानी कि मोदी जी ने ये कहा कि NDA जो हमारा गठबंधन है, इनका मकसद ही है कि मुसलमानों को, यानी कि मुसलमानों को देश से बाहर निकालना। तो भैया मुसलमान, देखिए मुसलमान 90% मुसलमान ऐसे हैं जिनको कुछ पता नहीं है, वो बस जीना चाहते हैं, तो अगर आप मुसलमानों को निकालना चाहते हैं देश के बाहर, तो आपको किसने रोका है? देखिए ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को देश के बाहर निकालना है, लेकिन इनका असल मकसद देश के बाहर निकालना भी नहीं है। मुसलमानों को, यानी कि उनके घर, उनके ज़मीन छीन कर उनको जानवर की तरह हिंदुस्तान में छोड़ देना है। ये इनका काम है, ये इनका मकसद है। और ये देखिए, आज इन्होंने आसाम के अंदर, बिहार के अंदर, तकरीबन बिहार में 50 लाख मुसलमानों को कानूनी हिंदुस्तान से निकाल दिया। आसाम में तकरीबन 5 लाख मुसलमानों को कानूनी इन्होंने इनके घर तोड़ दिए। अब बुलडोज़र से घर तोड़ दिया और ये उनको वहाँ से भगाना चाहते हैं, और ये इनका मकसद है, और ये मकसद में कामयाब भी हो गए हैं। तकरीबन 10 स्टेट में, इंडिया के 10 स्टेट में ये ऑलरेडी कामयाब हो गए हैं। ऑलरेडी डेली 10 घर के हिसाब से डेली तोड़े जा रहे हैं। और यहाँ पे जो आम मुसलमान हैं, मस्जिद पे कब्ज़ा किया हुआ है, गरीब मुसलमानों पे कब्ज़ा किया हुआ है, गरीब मुसलमान की औरतें, बेटी, बहुओं पे कब्ज़ा किया हुआ है, उनके साथ रंडी का कारोबार करवाना चाहता है, नौजवान मुसलमानों के साथ सूद का कारोबार में धकेलना चाहता है। ये आज के मौजूदा जो मुस्लिम लीडर्स हैं, देखिए उसमें पूरे नहीं आते हैं, जो इंसाफ के साथ काम कर रहे हैं वो लोग नहीं आते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो दिखाई दे रहा है वो इस काम में मलूस है। तो मेरे प्यारे नौजवानों, तुम्हें उठना होगा, तुम्हें आगे बढ़ना होगा, तुम्हें आगे बढ़कर मुसलमान की लीडरशिप को संभालना होगा। इन्होंने गवाही दी कि मेजॉरिटी मुसलमान की हो रही है, तो मेजॉरिटी जब मुसलमान की हो रही है तो खुद ब खुद रोज़गार मुसलमानों के हाथ में जाएगा, खुद ब खुद सत्ता मुसलमानों के हाथ में जाएगी। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सत्ता लेने से पहले सत्ता की चीज़ों को आप सीखें। सत्ता की चीज़ों के बारे में अल्लाह के रसूल ने, अल्लाह ताला ने सूरह मोमिन की आयत नंबर 1 से लेकर 9 तक साफ साफ फरमा दिया
के वादे को पूरा करना, जिम्मेदारी को पूरा करना, इंसाफ करना, पैसों की हिफाजत करना, इनके लिए, इन 4 चीज़ों के लिए जीना और मरना, तो ये चीज़ जो करेगा वो दुनिया पे, यानी कि वो दुनिया का मॉनिटर होगा, वो दुनिया का प्रेसिडेंट होगा। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जागो। देखिए आज वो खुलेआम बोल रहे हैं। जब वो खुलेआम बोल रहे हैं, कोई उनको रोकने वाला नहीं है। खुलेआम घर तोड़ रहे हैं, कोई उनको रोकने वाला नहीं है। ये जो चैनल है hindutwatch.in, ये इंस्टाग्राम पे चैनल है, आप जाइए इस चैनल पर और डेली आप देखिए अपडेट। डेली एकदम ऐलानिया एक कम्युनिटी के खिलाफ, यानी कि उनको कत्ल करने के डायलॉग बोले जाते हैं। और अगर कोई एक मुसलमान अगर इनके खिलाफ कुछ बोलता है तो उस मुसलमान को आतंकवादी बनाकर जेल में डाल दिया जाता है। खाली एक मुसलमान ने रास्ते में ऊपर से थूका, वो थूकने की वजह, थूक के डर से उन्होंने उसका घर तोड़ दिया। और यहाँ पर तो ये ऐलानिया। तो कब जागोगे मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों बहनों? जागो। और आज अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो स्ट्रीमलाइन हो चुका है, वो एकदम स्ट्रीमलाइन हो चुका है। एग्ज़ाम दीजिए, गवर्नमेंट एग्ज़ाम दीजिए, गवर्नमेंट के पोस्ट में आ जाइए, क्योंकि गवर्नमेंट का पोस्ट आपके लिए, क्योंकि इंसाफ आपके पास है। जो इंसाफ करेगा वो गवर्नमेंट के पोस्ट का हकदार है और इंसाफ आपके पास है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप इसके हकदार हो। गवर्नमेंट का एग्ज़ाम दो, आर्मी का एग्ज़ाम दो, पुलिस का एग्ज़ाम दो, बैंक का एग्ज़ाम दो, रेलवे का एग्ज़ाम दो। इसका मुकाबला गवर्नमेंट की पोस्ट लेके करो। एक आदमी जिसकी डिग्री सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों को मुसलमान से नफ़रत करना, उनको किसी तरह भी नुकसान पहुंचाना, ये डिग्री उसके पास है। और उन लोगों ने ऐसे शख्स को अपना हेड बना दिया है। और यहाँ पर मुसलमानों के कौम में क्या होता है, जो ज़्यादा शैतानी करता है उसको ये अपना हेड बनाते हैं, उसको ये अपना हेड बनाते हैं। जो ज़्यादा मुसलमान औरतों को लूटता है, बेटियों को लूटता है, बहुओं को लूटता है, जो ज़्यादा मुसलमान नौजवानों को लूटता है, गरीब बनाता है, उन्हें धोखा देता है, उन्हें बर्बाद करता है, उसको ये अपना लीडर बनाते हैं। मुसलमानों में ये प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस को छोड़ो। नौजवान जो लड़कियां हैं, जो लड़के हैं, वो अगर इस्लाम की, अपने आप को मुसलमान समझते हैं, अपने आप को इस्लाम का ठेकेदार समझते हैं, अपने आप को इंसाफ का ठेकेदार समझते हैं, अपने आप को पुलिस का ठेकेदार समझते हैं, अपने आप को जुर्म को रोकने वाले समझते हैं, तो उठो और गवर्नमेंट जॉब की तरफ लपको, गवर्नमेंट जॉब की तरफ लपको, गवर्नमेंट जॉब की तरफ लपको। आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर गवर्नमेंट जॉब में कोई सहायता चाहिए, उस एग्ज़ाम को देने में, गवर्नमेंट जॉब की पोस्ट को अपॉइंट करने में हमसे रब्ता कीजिए, हमारे साथ जुड़िए।